हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये आपके सामने सैमसंग फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन फ्रंट लोड की ये मोटर है। और ये जो मोटर होती है वो डायरेक्ट मोटर होती है। इसकी मैं आपको रिपेयरिंग प्लस इसको कैसे आप ओपन कर सकते हैं और इसकी चेकिंग कैसे कर सकते हैं, प्लस इसका जो सेंसर है हॉल सेंसर, इसको आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इसको कैसे ओपन कर सकते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली हर एक चीज़ डिटेल से समझाऊंगा। आपको ना इस वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये जो मोटर होती है कैसे ओपन करते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा प्रैक्टिकली, और इस मोटर को कैसे आपको टेस्टिंग करना है वो भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो मोटर होती है, मोटर वॉशिंग मशीन में जो लगी होती है बैक साइड, इसमें जो मोटर होती है वो इसमें बेल्ट का यूज़ नहीं होता और ना ही इसमें गियर बॉक्स यूज होता है। ये जो होती है इस तरीके से होती है। इसको कैसे आप ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, ये जो होल देख रहे हैं आप, ये 3 होल है। इसको आप सेंटर में ले लें, पहले मूविंग कर लें। उसके बाद यहाँ पे क्या है, स्क्रू ड्राइवर लेंगे, इसके अंदर इसको डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या 18 mm का ये पाना लेना है। उसके बाद अच्छे से आपको इसको ओपन करना है। ये ज़्यादा थोड़ा टाइट खुलेगा बट हो जाता है ओपन अच्छे से। यहाँ पे इस तरीके से आप ओपन करेंगे। जब आप ओपन कर लेंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता ओपन करना है। तो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो ड्रम होता है डायरेक्ट इसमें अटैच होता है। ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, ये जो आप देख रहे हैं इससे नट खुला है, इसके ऊपर जो होता है स्टेटस होता है, इसके अंदर मैग्नेट होता है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो है मैंने ओपन कर दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है इसके स्क्रू लगे होते हैं। ये जो होता है डायरेक्ट ड्राइव मोटर जो होती है, ये जो मोटर कॉइल टाइप मोटर होती है, ये नहीं घूमती है, इसमें केवल स्टेटस काम करता है। इसमें नट लगे होते हैं और ये जो होती है ड्रम में अटैच होती है। तो आप इसको ओपन करना है। ये बाकी जो होती है इसके बैक साइड जिसमें नट लगा था ये वो आ रही है, ये ड्रम की होती है। यहाँ पे क्या होता है, ड्रम उसमें अटैच होता है और जो मैग्नेट मतलब बनाता है, जो स्टेटस मैग्नेट बनाता है, ये देख रहे हैं आप, ये मैग्नेट बनाता है, यही काम करता है, यही घुमाता है। इसके अंदर ये लगी होती है यहाँ नट, जो आपने ओपन किया था, अभी हमने ओपन किया था। तो इसमें क्या होता है, नट लगा होता है बैक साइड। तो इसी तरीके से इसमें जो होल में पेचकस डाला था वो इसलिए डाला था कि वहाँ पे ये जो है इसके अंदर फंस जाए और ये आराम से हो जाए काम। यहाँ पे क्या है, 10 mm की गोटी लेना है आपको, देखना है 10 mm ये जो गोटी होती है इसमें लगाना है आपको इस तरीके से। जब आप इस तरीके से लगाएंगे तो इसमें सारे जो स्क्रू हैं आप अच्छे से ओपन कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप ये स्क्रू ओपन करेंगे तो वहाँ क्या है, स्लोली इसको ओपन करेंगे, जिससे कि आप सारे ओपन एक ही बार में नहीं करेंगे, हल्के हल्के ओपन करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा आप ओपन करेंगे। इससे क्या होगा, आराम से ईजिली तरीके से ये काम हो जाएगा और वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से आप ओपन करेंगे ईजिली तरीके से अच्छे से। तो ये जो मोटर होती है, मोटर यही काम करती है, इसमें बेल्ट वगैरह कुछ यूज़ नहीं होता, ना गियर बॉक्स यूज होता है। ये जो होती है इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन में यूज़ होती है। इसमें क्या होता है, डबल पीसी होती है, एक नीचे होती है एक ऊपर होती है, जो प्रोग्राम को ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसको आप ओपन करेंगे जब, तो इसमें जैसे और वॉशिंग मशीन है, जो इन्वर्टर मॉडल वॉशिंग मशीन आती है फुली ऑटोमेटिक, टॉप लोड फ्रंट लोड, उसमें क्या होता है, गियर बॉक्स होता है प्लस उसमें एक मोटर भी होती है। बट इसमें एक ही मोटर का यूज़ होता है, एक ही मोटर वर्किंग करती है सारी, आपकी चाहे स्पिन चलाएं या फिर आप बॉस चलाएं। बाकी जो वर्किंग होती है वो हॉल सेंसर की होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी टेस्टिंग भी सब कुछ प्रैक्टिकली बताऊँगा। इसको क्या करना है, आहिस्ता आहिस्ता आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आप जब ओपन कर लेंगे उसके बाद ये जो स्क्रू होंगे आप हाथ से ईजिली तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं सारे। तो इसमें क्या होता है, ये जो मोटर होती है ड्रम से अटैच है अच्छे से, और जब हम टाइट करेंगे तो इसको बहुत अच्छे से टाइट करेंगे, जिससे वहाँ पे लूजिंग नहीं रहना चाहिए। लूजिंग रहेगी तो दिक्कत हो सकती है। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो गोटी से टामी से ही यूज मतलब ओपन करेंगे। यहाँ पे चाबी वगैरह से ओपन मत करना, क्योंकि अगर वहाँ से करेंगे ओपन तो इसकी बाइंडिंग जो है वो अगर उस पर टच होगा तो बाइंडिंग आपकी शॉर्ट होने के चांसेस रहते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप हाथ से इसको ओपन कर सकते हैं सारे स्क्रू, जो आप इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से जब आप ओपन करेंगे उसके बाद ये इजीली तरीके से ये जो मोटर है वो आप बाहर खिसकाएंगे अपनी तरफ। उसके बाद ये आराम से निकल आएगी, क्योंकि ये जो होती है बस इसके स्क्रू होते हैं इसी पे रुकी होती है। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके से आप इसको ओपन करें। उसके बाद मैं आपको इसकी सब कुछ टेस्टिंग वगैरह A to Z सब कुछ आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हॉल सेंसर है इसको कैसे आप ओपन कर सकते हैं, इसके 2 स्क्रू लगे होते हैं। पहले सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है और ये वर्किंग क्या करता है सब कुछ मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूँगा। तो यहाँ पे जो हॉल सेंसर होता है वर्किंग ये करता है कि इसका जो आप देख रहे हैं जो इस तरीके से लगा होता है, इसमें क्या 2 लॉग लगे होते हैं और इसमें जैक लगा होता है, जो पीसीबी से जैक निकल के आता है। एक आपका मोटर पे जाता है, एक हॉल सेंसर पे जाता है। तो ये जो हॉल सेंसर होता है तो इसमें जो वर्किंग होती है वो स्पीड को कंट्रोल करता है। उसमें 2 सेंसर लगे होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, इसकी स्पीड देख रहा है कि इसमें कमांड जो देता है मोटर को, उसी के अकॉर्डिंग ये मोटर चलती है। ये हॉल सेंसर पूरा काम करता है, ये स्पीड को देखना, स्पीड को लो मीडियम हाई करना, प्लस इस जो कमांड देता है फीडबैक के लिए होता है ये हॉल सेंसर, और इससे मोटर रन करती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ पे क्या 2 लॉग लगे होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले वर्ड आपको स्क्रू ओपन करना है। ये आप देख रहे हैं ये 2 मतलब
इस तरीके से ये जो लॉग लगे हैं आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, इसकी प्लास्टिक जो होती है इससे अटैच होते हैं। ये लॉग जो होते हैं बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं, टूट भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, 2 स्क्रू होते हैं, यहाँ पे इन दोनों को ओपन करना है सबसे पहले। तो ये जो दोनों स्क्रू हैं आप पहले इनको ओपन कर लें पेचकस की मदद से, इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। जब आप इसको ओपन कर लेंगे उसके बाद वहाँ पे आगे जो होगा इसका 2 लॉग और लगे हैं, वो भी आपको ओपन करना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो स्क्रू है इसको आपको इस तरीके से ओपन करना है और फिर उसके बाद आप इस मोटर को उठाएं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 2 इसके लॉग लगे हैं, उनको भी आपको ओपन करना है। ये जो लॉग है पेंचकस या टेस्टर की मदद से या फिर कोई छोटा वाला पेंचकस होता है उसकी मदद से आपको इसको हटाना है और प्यार से हटाना है। ऐसा नहीं है कि अगर जी बहुत ज़्यादा पुरानी हो जाती है मशीन तब भी ऐसा होता है, इसकी जो प्लास्टिक होती है बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, टूट भी जाती है, ऐसे नहीं है, टूटने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा आहिस्ता से करें, क्योंकि यहाँ पे क्या है जब हम खोल लेते हैं तो इसका ये जो है ये टूट गए थे लॉग इसके। तो ये जो लॉग हैं बहुत प्यार से आपको हटाना है, बहुत आहिस्ता तरीके से आपको हटाना है। उसके बाद ये जो हॉल सेंसर है वो ईजिली तरीके से ये निकल जाएगा। तो इसकी मैं टेस्टिंग भी आपको बताऊंगा कि आप इसकी टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, इसको आप कैसे चेक कर सकते हैं अगर ये ख़राब है। तो यहाँ तक अगर वोल्टेज नहीं आते हैं या फिर ये ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे क्या है आपकी मशीन नहीं ऑन होगी। तो इस तरीके से आपको ओपन करना है, आप देख रहे हैं इस तरीके से इसको निकालना है और इसी तरीके से आपको लगाना है। तो ये जो 2 स्क्रू हैं इसी तरीके से आपको इस ऐसे फिट कर देना है, ये मतलब इस तरीके से आप फिट कर देंगे। उसके बाद ये जो दिक्कत है मतलब खोलने और बांधने की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसी तरीके से आप ओपन करें, जिस तरीके से आपने मतलब मैंने ओपन किया उस तरीके से आपको ओपन करना है। यहाँ पे क्या 4 पिन होती है, किसी जैक में 5 पिन होती है। तो यहाँ पे जो होता है कुछ सेंसर ऐसे होते हैं इसमें 4 पिन होती है, एक कॉमन होती है, ग्राउंड वायर होती है और 2 सेंसर की होती है। एक सेंसर मतलब ए होता है, एक बी। तो ये जो देख रहे हैं आप जैक इस तरीके से लगा होता है यहाँ पर और 2 स्क्रू यहाँ पर लगे होते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको अटैच कर देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये जो सेंसर है इसी तरीके से आप काम। तो ये जो सेंसर होते हैं एक ए होता है, एक बी होता है। ये हॉल सेंसर होते हैं, 2 मतलब इसकी पिन होती हैं जो आप इस तरह जो पिनें होती हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होती है ए और बी, और जो राइट हैंड साइड में पिन होती है वो होती है आपकी कॉमन, और जो बीच में होती है वो ग्राउंड वायर होती है, मतलब फीडबैक के लिए होती है। ये फीडबैक मतलब पीसीबी होती है, उसी के हिसाब से ये जो स्टेटस होता है इसका जो मोटर होती है वो चलता है और जो मोटर है इसी ऐसे वर्क करती है। तो मैं आपको सबसे पहले इसकी जो मोटर है मोटर टेस्टिंग करना दिखाऊंगा। इसके क्या होता है UVW होते हैं, तो आप UVW जो होते हैं वो कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं वो मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, और इसकी शॉर्टेज आप कैसे चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप इसकी शॉर्टेज जो होती है। तो आपको करना है मीटर लेना है, मीटर को क्वांटिटी की रेंज पे सेट करना है। उसके बाद क्या होगा, दोनों नोप लेना है। जब आप दोनों नोप लेंगे उसके बाद एक नोप एक साइड पे रखेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है जो भी रेजिस्टेंस होगी वो सेम होना चाहिए, अप डाउन नहीं होना चाहिए। अगर अप डाउन होती है तो आपकी जो मोटर है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो है इस तरीके से लगता है, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से इसको लगा देते हैं। और इसके बाद UWA, तो आप देखें यहाँ पे एक नोप रखें यहाँ पे, तो यहाँ आप देख रहे हैं जो इसकी रेजिस्टेंस है वो मतलब क्वांटिटी में हमने सेट किया है 1700 हो रही है। तो तीनों में सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट होगी तो आपका जो मोटर है वो उसकी बेंडिंग ख़राब होने होती है, ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप तीनों में सेम है, इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको अब एक चीज़ और इसकी बॉडी से मतलब टच करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। UVW तीनों, अगर यहाँ पे अलार्म का साउंड आता है तो आपकी जो मोटर है वो ख़राब है। तो इस तरीके से आप मोटर चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको वर्किंग जो है वो भी बता दी इसकी कि वर्क ये कैसे करती है, मतलब ये जो होती है वर्किंग कैसे करती है। अब मैं हॉल सेंसर आपको मतलब बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो हॉल सेंसर जो आप चेक करेंगे तो आपको क्या करना है, मीटर लेना है, मीटर को उसके बाद किलो ओम पे सेट करना है। तो वहाँ पे क्या है, कॉमन से आप ए या बी पे लगाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा 10 किलो ओम्स होगा आपके मीटर पे, ठीक है 10 किलो ओम। तो वहाँ पे अगर मीटर पे 10 किलो ओम्स होता है तो आपका इस कंडीशन में आपका जो सेंसर है वो ठीक है। दोनों सेंसर आप इसी तरीके से ए और बी दोनों इस तरीके से चेक कर सकते हैं। एक नोप आपको कॉमन पे रखना है, एक ए पे या फिर एक बी पे। तो दोनों की वहाँ पे रेजिस्टेंस होगी सेम होना चाहिए। अगर 10-10 है तो आपका जो हॉल सेंसर है ए बी दोनों ठीक है। और ए और बी ऐसा भी होता है कि ए पहले भी हो और ए बाद में भी हो सकता है, ऐसा भी है। तो आप इस तरीके से इसको टेस्टिंग कर सकते हैं। किसी जो सेंसर होता है किसी में 4 पिन होती है, किसी में 5 पिन होती है। जिसमें 5 पिन होती है उसमें बीच का खाली रहता है, बट यूज जो होता है 4 का ही होता है, बीच का खाली रहता है। तो आप इस तरीके से इसको टेस्टिंग कर सकते हैं, इस तरीके से इसको चेकिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर न्यू विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस तरीके का अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आपको कहना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।